नर्सिंग करनी है बट नुकसान नहीं पता। 4 साल का कोर्स 6 साल में भी तब्दील हो सकता है अगर आपने ये बात नहीं मानी तो। बट नुकसान क्या-क्या है? मुझे तो बस फायदे ही पता है। नहीं पता तो जान लो आज। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये तो सभी को पता होगा। तो ऐसे ही नर्सिंग के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। बस ये चीज़ नोट कर लो, उसके बाद फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कल को बोलोगे कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इससे पहले पहले पूरा वीडियो देख लो। नींद, सुकून सब छोड़ना होगा। डॉक्टर बनना है, नर्स नहीं। नर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है? वो ज़रूर ध्यान में रख लेना। अगर हिम्मत ना हो ना, तो बिल्कुल नर्सिंग मत करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? मैं तानिया खान सैफी फिर से वेलकम करती हूँ आपका एक छोटी सी न्यू वीडियो में। तो मेरा नाम तानिया खान सैफी है और मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। मैंने लास्ट ईयर ही 2024 में एग्जाम दिया था और सी नेट का, जिससे मैंने एडमिशन लिया जिसके थ्रू। ठीक है, तो ये बीएससी नर्सिंग एक सी नेट का एग्जाम होता है जो आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये हर स्टेट में होता है। यूपी में इसको यूपी सी नेट बोलते हैं। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर बीएससी नर्सिंग करने के क्या-क्या फायदे रहते हैं और क्या-क्या नुकसान रहते हैं। क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि जिस चीज़ के जितने फायदे होते हैं, उतने ही नुकसान भी होते हैं। तो बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान की। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो इसके फायदों की करेंगे कि आखिर इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। अगर हम इस फील्ड में हैं, तो हमें इसके फायदे भी ज़रूर पता होने चाहिए और नुकसान भी पता होने चाहिए कि बाद में कोई भी पछतावा नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर आप आगे बढ़ते हो या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो या किसी भी फील्ड में आप जाते हो, उस फील्ड में जाने से पहले उस चीज़ के बारे में पूरी मालूमात आपको होनी चाहिए एंड देन आपको अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, उससे पहले नहीं। इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, ठीक है? तो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ मेरी बात को इग्नोर ना करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि इतने व्यूज़ होते हैं लेकिन लाइक इतने से होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जितने मैं बोलती हूँ लाइक क्यों नहीं करते हो आप लोग? प्लीज़ लाइक कर दीजिए क्योंकि एक लाइक करने से आपका क्या ही रहता है, थम्स अप का आपको ऐसे निशान पे टिक कर देना, बस बात खत्म। ठीक है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ऐसे ही न्यू-न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लेकर आती रहती हूँ और आती भी रहूँगी, ठीक है? तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला फ़ायदा ये है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं, बीएससी नर्सिंग आपका क्लियर हो चुका है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एज़ अ स्टाफ नर्स वर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बीएससी नर्सिंग क्लियर करें, उसके बाद किसी भी हॉस्पिटल में जाकर आप काम कर सकते हैं और अच्छी सैलरी भी आपको यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है? और सेकंड जो इसका बेनिफिट है, वो है नॉर्सेट एग्ज़ाम क्लियर करना। नॉर्सेट एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हैं, तो उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप एज़ अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर सकते हैं, अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो। और उसकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, नर्सिंग ऑफिसर से ज़्यादा अच्छी सैलरी नहीं रहती है किसी की भी, क्योंकि इसमें आपको उतनी ही मेहनत लगती है। आप अगर अभी आप 4 साल बीएससी नर्सिंग करने के बाद फिर आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन करेंगे और नॉर्सेट एक एग्ज़ाम होता है जो कि काफ़ी अच्छा लेवल का एग्ज़ाम होता है, जो आपने बीएससी नर्सिंग में पढ़ा हुआ होता है। 4 साल जो आप पढ़ते हैं, वही आपको नॉर्सेट में आता है। तो आप 1-2 महीने प्रिपरेशन करेंगे मिनिमम। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आपके अंदर लगन है, आप के अंदर जज़्बा है, जुनून है, तो आप इसको कर सकते हैं ईज़िली। बहुत सारे ऐसे मैं दिखती हूँ यूट्यूब पर, काफ़ी मैं देखती हूँ कि हाँ, काफ़ी सारी गर्ल्स हैं, काफ़ी सारी हमारी सीनियर्स हैं जो हमारे अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छी वर्क कर रहे हैं, अच्छा सैलरी ले रहे हैं और बहुत ही अच्छी लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं। तो आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप एज़ अ नर्सिंग ऑफिसर भी वर्क कर सकते हैं। तो ये रहा इसका सेकंड बेनिफिट। इसका थर्ड बेनिफिट ये है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपका नर्सिंग फील्ड में मन नहीं है जाने का और आपको बीएससी नर्सिंग के बाद नर्सिंग में नहीं जाना, एज़ अ स्टाफ नर्स काम नहीं करना है, एज़ अ नर्सिंग ऑफिसर काम नहीं करना है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं जैसे कि यूपीएससी है, पीएससी है या फिर कोई भी क्लर्क एग्ज़ाम होते हैं वो हैं, आप एज़ एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है, तो उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें ग्रेजुएशन की नीड होती है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा अच्छे बेनिफिट किसकी, जो है अब्रॉड में आप एज़ अ नर्स काम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा है जिसमें एक आपको काफ़ी अच्छी सैलरी आपको वहाँ पर मिल जाती है। एज़ आप अगर यहाँ इंडिया से बीएससी नर्सिंग क्लियर करते हैं तो आप
अब्रॉड के कुछ एग्जाम्स होते हैं, उनको क्लियर करने के बाद आप अब्रॉड जा सकते हैं और वहाँ पर आपको यहाँ से डबल सैलरी मिलती है और ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। कुछ लड़के लड़कियां जिनको भी अब्रॉड जाने का मन होता है वो जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ जी सकते हैं। वहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं और वहाँ पर आप रह सकते हैं। तो एज अ बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप कुछ भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी आपके पास वैकेंसी होती हैं जो कि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद फ्री नहीं बैठने वाले हैं। अगर बात करें इसकी सैलरी की तो सैलरी आपको यहाँ पर डॉक्टर से भी ज्यादा आपकी यहाँ पर सैलरी होती है और एक ऐसा कोर्स करने के बाद अगर आपको ऐसी सैलरी मिलती है जो कि आपको कंपैरिजन किया जाए किसी भी डॉक्टर से, एमबीबीएस डॉक्टर से, तो इसके लिए इससे ज्यादा बहुत अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। तो मैं तो आपको प्रेफर करूंगी कि आप बीएससी नर्सिंग बिना सोचे समझे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बिना नुकसान जाए बिना नुकसान जाने बिल्कुल मत जाना, क्योंकि कुछ नुकसान भी हैं जो आपको पता होने चाहिए जिससे आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि हाँ काश ये चीज पहले पता होती। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नुकसान की। सबसे पहले हमने सारे बेनिफिट्स जान लिए। बेनिफिट्स आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं, इससे पहले भी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर आपके बेनिफिट्स क्लियर हो चुके हैं। अब बात करते हैं नुकसान की। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो ऐसी क्या-क्या चीजें होती हैं जो आपको अपने माइंड में सेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करना इतना आसान नहीं होता है। ये एक एमबीबीएस के ही जैसा कोर्स होता है, बस आप इसमें बीएससी नर्सिंग करें, लेकिन इसमें सब्जेक्ट्स भी वही होते हैं। बस इसमें आपको फीस कम भरनी पड़ती है और इसमें आप कुछ नुकसान है छोटे-छोटे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला आपका, अगर आपके अंदर, ये पहली बात है, अगर आपके अंदर कोई पेशेंस नाम की चीज नहीं है तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मत लेना, क्योंकि बिना पेशेंस के आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपके अंदर इतना अ, जज़्बा है, जुनून है कि हाँ, हम कर सकते हैं, इतना टाइम लगेगा कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं, तो ही आप एडमिशन लेना। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते 4.5 साल का, तो आप बिल्कुल मत लेना। अगर आपको जल्दबाज़ी है कि हाँ, मुझे तो 1 साल के अंदर ही बिल्कुल इतने पैसे कमाने हैं, मुझे तो 1 साल, बस 1 साल ही मैं कुछ करूँगा, 1 साल के बाद मैं कहीं फिर जॉब में लग जाऊँगा, तो फिर आप बिल्कुल भी ऐसी नर्सिंग ना करें, अगर आपकी ये थिंकिंग है तो। अपना माइंड सेट करके ही तैयारी करना स्टार्ट करें, अपना माइंड सेट करके ही आप किसी कॉलेज में एडमिशन लें कि हाँ, मैं 4.5 साल वेट करूँगा, उसके बाद ही मैं जॉब करूँगा, ठीक है? तो ये इसका पहला आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कितने साल का ये कोर्स है और हमें कितना पेशेंस आप रखना है, ठीक है? सेकंड सेकंड बात करते हैं कि वर्कलोड। आप जब बीएससी नर्सिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वर्क दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि नर्सिंग करना इतना आसान नहीं होता है। वहाँ पर 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर वाइज़ आपको बुक्स पढ़ाई जाती हैं और बुक्स ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट होता है, आपको 3 से 4 सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट का एक एग्ज़ाम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, अगर आप वर्कलोड नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, ठीक है? अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप बेफ़िक्र जाइए, एडमिशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए। अगर आपके अंदर जुनून है करने का कि हाँ, मुझे बीएससी नर्सिंग करनी है, ठीक है? तो क्योंकि आप 6 महीने के अंदर आपको 12 यूनिट्स कंप्लीट करना, उनका 3 घंटे के अंदर एक ही एग्ज़ाम देना 24 यूनिट का, तो वो आपके लिए कैसा होगा, पहले आप ये सोच लेना। क्योंकि हर किसी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो सारी यूनिट्स पढ़े, फिर कंप्लीट करे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम दे पाए, वो भी 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर आपकी जो बुक्स हैं, वो चेंज भी होती रहती हैं, ठीक है? तो आप पहले ये सोच लें, आपका जो वर्कलोड होगा, जो असाइनमेंट्स होंगे, जो भी प्रेज़ेंटेशंस होंगी, आपको सब कंप्लीट करनी पड़ेंगी, वरना आपकी बैक भी लग सकती है और आप पीछे रह सकते हैं। आपका जो कोर्स 4.5 साल का है, वो 6 साल में भी तब्दील हो सकता है। ठीक है। थर्ड नुकसान की तरफ चलते हैं कि इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो होता है कि हम अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से कर रहे हैं या अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। अगर आपका खुद का चॉइस है कि हाँ, मुझे बीएससी नर्सिंग करनी है, तभी आप इसको अच्छे से और पूरे तरीके से आप इसको कंप्लीट कर पाएँगे। अगर आप पेरेंट्स के प्रेशर से आपने एडमिशन लिया है या पेरेंट्स ने आपसे कहा कि एडमिशन ले लो और आपका मन नहीं था और आपने एडमिशन ले लिया, तो आप इसको कंप्लीट भी नहीं कर सकते और आपके माइंड में हमेशा यही चीज़ घूमती रहेगी कि आखिर मैंने इसमें एडमिशन क्यों लिया? मैं तो वो करता, मुझे उस प्रोफ़ेशन में जाना था, मुझे उस प्रोफ़ेशन में जाना था। कोई भी प्रोफ़ेशन हो, कोई भी वर्क हो, आप किसी के प्रेशर से वो चीज़ अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकते। कंप्लीट तो कर लेंगे, ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादातर
कंप्लीट भी नहीं कर सकते, उसको बीच में ही छोड़ देंगे कि हाँ, मुझे तो नहीं करनी। 1 साल पढ़े आपने छोड़ दिया, आपका 1 साल वेस्ट हो गया, ठीक है? क्योंकि आपको वर्कलोड इतना हो गया, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से तो कोई वर्कलोड उठा सकते हो, किसी दूसरे के प्रेशर से आप कोई भी वर्कलोड नहीं उठा सकते, ठीक है? तो सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना है। अगर आपके पेरेंट्स आप पे प्रेशर कर रहे हैं, तो आप नहीं लेना एडमिशन, क्योंकि किसी के प्रेशर से कोई भी कामयाब नहीं होता है। आप अपना माइंड सेट करना, इसके फ़ायदे पहले देखना, उसके बाद आप चूज़ करना कि हाँ, मुझे करनी है, ठीक है? तो पहले स्क्रॉल करना, इसके बारे में जानना, इसकी सैलरी, इसके बाद जो आपको जितना भी आपको मिलता है कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद ही आप एडमिशन लें, ठीक है? इसका एक और नुकसान मैं बताने वाली हूँ कि आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर एज़ अ नर्स वर्क करने वाले हो आफ्टर बीएससी नर्सिंग, तो आपको वहाँ पर आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दें कि हम बीएससी नर्सिंग करने के बाद डॉक्टर बन जाते हैं। नहीं, आप डॉक्टर नहीं बनते हो, लेकिन आप एक नर्स के बतौर काम करते हो वहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। कुछ के मन में ये चीज़ रहती है कि हाँ, मैंने इतना पैसा खर्च किया है, मैं डॉक्टर क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ? तो आप ये चीज़ पहले ही सोच के आएँ कि हाँ, आप डॉक्टर नहीं हो, आप वहाँ पर एक नर्स हो। आप फ़ॉलो करोगे एक डॉक्टर को, जो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, आप वो चीज़ करोगे। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। आपका काम सिर्फ़ वहाँ पर पेशेंट की केयर करना होगा, पेशेंट को मेडिकेशन करना होगा, पेशेंट का ख़्याल रखना होगा, यही आपका वहाँ पर वर्क होगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अ, मेडिसिन उसको नहीं लगा सकते, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डॉक्टर के गाइडलाइंस की, ठीक है? डॉक्टर क्या गाइड करते हैं आपको, वो चीज़ आपको वहाँ पर फ़ॉलो करनी पड़ेगी, आप खुद से नहीं कर सकते, ठीक है? एक चीज़ और आती है लेज़ीनेस। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की, अगर आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ी पर्सन हैं, तो बीएससी नर्सिंग बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, दिन-रात आपको भागना पड़ता है। मतलब जब भी आप ड्यूटी करेंगे, तो आप एक चेयर पे बैठ के नहीं बैठ सकते, आपको वहाँ पर वर्क करना पड़ता है, पेशेंट्स के पास जाकर विज़िट करना पड़ता है, पेशेंट से बात करनी पड़ती है, अच्छी-बुरी भी सुननी पड़ती है, क्योंकि आप वहाँ पर एक नर्स हैं, उसको केयर करने के लिए वहाँ पर आपको रखा गया है। तो आपको वहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपको एक तरफ रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है सुनने का कि कोई मुझे कुछ बोल रहा है और मैं सुन लूँ, नहीं। आप पेशेंट भी एक फ्रस्ट्रेट इंसान होता है, वो कुछ भी बोल सकता है, जिस इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है उसको नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है, वो आपको डाँट भी सकता है, लेकिन आपको वो चीज़ भी सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप वहाँ पर उसकी केयर कर रहे हैं, तो आप उसको लोड करके जवाब नहीं दे सकते, आपको वो चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पर बात तो चल रही थी लेज़ीनेस की, कि अगर आप लेज़ी पर्सन हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग बिल्कुल मत करना, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में कोई भी पहले आप जब वर्क करेंगे, जब आप स्टडी करेंगे, तब भी आपको लेज़ीनेस नहीं रहना है, तब भी आपको लेज़ी आपका जो वर्ड है वो उसको अपनी डिक्शनरी से निकाल के फेंक देना है, आपको कोई आराम नहीं करना है, आप अच्छे से पढ़ाई करनी है। उसके बाद जब आप वर्क करते हैं एज़ अ स्टाफ इन नर्सिंग ऑफिसर, तब भी आपको सिर्फ़ काम ही करना होता है, और अच्छे से काम करना होता है। जितने भी घंटे आप वहाँ पर मौजूद रहते हो, जितने घंटे की भी आपकी ड्यूटी रहती है, आपको वहाँ पर पूरा प्रेज़ेंट रहना पड़ता है, ठीक है? तो ये रही हमारी बात लेज़ीनेस की। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको एक तरफ रख देनी है, आपको अच्छे से ख़्याल रखना है पेशेंट का, फिर तभी आप प्रोफ़ेशनल नर्स बन पाओगे, अगर आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो तो। ठीक है। एक और नुकसान है बीएससी नर्सिंग करने का, कि आपको जो कॉलेज चूज़ करना है वो बेस्ट चूज़ करना है, बेस्ट या बेटर। आपको खराब कॉलेज चूज़ नहीं करना है, जिसमें पढ़ाई ना होती हो, जिसमें आपको नहीं समझाया जाता हो, नहीं आपको नर्स के रोल बताए जाते हो, नहीं आपको कोई ऐसी चीज़ बताई जाती हो जो आप पढ़ें या फिर आगे बढ़ें जिससे, या आपको वहाँ पर सिर्फ़ सिलेबस भी नहीं कराया जाता, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको सिलेबस नहीं कराया जाएगा, तो सारी ज़िम्मेदारी आपकी होगी, सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस को रीड करना, टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप बिना पढ़े इसमें पास नहीं हो सकते। क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जाकर जो ऑफ़िशियली एग्ज़ाम होते हैं उसमें पास हो सकते हो। अगर आप पास नहीं होंगे, आपकी बैक आ जाती है, तो फिर आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा लेट हो सकता है, इसलिए कॉलेज ऐसा चूज़ करें जिसमें आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कराया जाता हो, अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं और एक बार में ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है?
तो ये थे बहुत सारे नुकसान जो मैंने आपको बताए और इससे पहले जो फ़ायदे बताए, तो आपको अब ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है, अभी से हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपने आज से ही स्टार्ट किया है, तो अभी से आप अपना प्रोसेस लेके चलें कि हाँ, मुझे आगे तक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है? तो ये थे हमारे फ़ायदे और नुकसान। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक ही माँग रही हूँ और बाकी मैंने आपसे कुछ नहीं माँगा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट हो एज़ अ नर्स, आप मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, ये आपने गलत बोला है या आपने सही बोला है, ठीक है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स फिल कर दीजिए, पूरा भर दीजिए कमेंट बॉक्स, अच्छे-अच्छे कमेंट से, नेगेटिव कमेंट बिल्कुल मत करना और ठीक है, चलते हैं, टाटा बाय-बाय, सी यू, टेक केयर।